Hi students, so this class is organized for class 6th. So today we are going to take the subject science and we have almost completed our first chapter, and now today we are going to discuss all the question answers which is given in your textbook, right? So there is a textual exercise which is given in your textbook at the back side at the end of your chapter. So we are going to discuss that. So recalling from just we are going to revise all the topics that we have discussed so far. So this is your first chapter, food, where does it comes from, right? So in this chapter we have first discussed about the food varieties, different types of food varieties, अलग अलग टाइप के फूड varieties के बारे में हमने डिस्कस किया था. एक्टिविटी 1 एंड 2 भी हमने किया था, ठीक है. तो जिसमें से आपने व्हाट आर इंग्रेडिएंट्स वो भी लर्न किया था अच्छे से. सो देन द पॉइंट वाज फूड मटेरियल्स एंड द सोर्सेस, ठीक है. फूड मटेरियल्स और उसके सोर्सेस, मतलब सोर्सेस कहाँ कहाँ से हमें फूड मिलता है, उसका सोर्स क्या है, उसके बारे में हमने लर्न किया था. एंड सिमिलरली रिगार्डिंग द सोर्सेस, एक्टिविटी 3 में, ये जो एक्टिविटी 3 आप देख रहे हो, एक्टिविटी 3 में हमने ये जो टेबल है वो भी सॉर्ट आउट किया था. मतलब हर एक फूड आइटम का इंग्रेडिएंट्स एंड सोर्सेस हमने बifurcate करके लिखा था, जिससे आपको इंग्रेडिएंट क्या है वो भी समझ में आया होगा. Sources, what are the sources, that you have also understood very well. So after that we have learned plant parts and plant parts and animal products, ठीक है. ये टॉपिक प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स, प्लांट के पार्ट्स को हम एज अ फूड कैसे कंज्यूम करते हैं, एंड एनिमल प्रोडक्ट्स को भी एज अ फूड हम कैसे कंज्यूम करते हैं, वो टॉपिक यहाँ पे पढ़ा था. एंड यहाँ पे हमने ये भी पढ़ा था कि जो प्लांट के पार्ट्स हैं, बहुत सारे ऐसे प्लांट्स के पार्ट्स होते हैं जो एडिबल हैं, ये पार्ट, ठीक है, यहाँ पे. एंड उसके बाद हमने हर एक फूड आइटम में से जितने भी प्लांट प्रोडक्ट्स आ रहे हैं सोर्सेस में, तो उसको डिफ्रेंशिएट करके कौन सा प्लांट का पार्ट हो सकता है वो यहाँ पे ये टेबल में हमने फिलअप किया था, अपने होमवर्क के तौर पे किया भी है, ठीक है. सो वो भी हमने लर्न किया प्लांट के पार्ट्स के बारे में. देन एनिमल प्रोडक्ट्स के बारे में भी नहीं, उसके बाद स्प्रॉटेड सीड के बारे में हमने लर्न किया था. व्हाट आर स्प्रॉटेड सीड बेस्ड ऑन एक्टिविटी 5 यहाँ पे है, ठीक है. तो ये भी हमने लर्न किया. एंड उसके बाद हनी बी, हाउ डस हनी बी प्रिपेयर देयर हनी, ठीक है. नेक्टर, फ्लावर में से नेक्टर लेके, यहाँ पे नेक्टर के बारे में दिया है, फ्लावर में से नेक्टर को निकाल के हनी बीज के जो हाइव होते हैं, इसको क्या कहते हैं हम, ये पार्ट को हम क्या कहते हैं, हनी बी हाइव, ठीक है. बी हाइव कहते हैं. बी हाइव में लेके जाके कैसे वो हनी में कन्वर्ट करते हैं, ये सब हमने लर्न किया था. उसके बाद हमने क्या लर्न किया था, व्हाट डू एनिमल्स ईट, मतलब एनिमल्स के बेसिस में हमने कुछ फूड हैबिट्स के तौर पे हमने डिवाइड किया था, ठीक है. एनिमल्स के फूड हैबिट्स जो भी हैं उसके बेसिस में हमने तीन उसमें हमें उनको डिवाइड किया था, दैट इज़ हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ओमनिवोर्स. तो उसका पूरा एक हमने एक्टिविटी भी किया था, ठीक है. तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस चैप्टर. ऑलमोस्ट हमारा चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हो रहा है. सो कमिंग टू द टेक्सचुअल एक्टिविटीज़, लास्ट में आपका टेक्सचुअल एक्टिविटीज़ है, उसका फर्स्ट है कीवर्ड्स, ठीक है. कीवर्ड्स में कुछ वर्ड्स दिए हैं जो नए ये चैप्टर में आपने पढ़े हैं, तो मेक श्योर यू नो दैट. मैंने आपको होमवर्क में भी दिया था व्हाट आर इंग्रेडिएंट्स, ठीक है, लिखा होगा. एडिबल, ईटेबल जो होता है उसको कहते हैं नेक्टर, इट इज़ अ स्वीट फ्लूइड विच इज़ फाउंड इन फ्लावर्स. स्प्रॉटेड सीड्स, ये भी आपने लिखा था, ठीक है. हर्बीवोर, कार्निवोर, ओमनिवोर, ये भी आप लोगों ने ऑलरेडी लिख लिया है, ठीक है. सो दीज आर द कीवर्ड्स दैट यू हैव टू लर्न इन दिस चैप्टर एज द डेफिनेशंस. नाउ समरी ऑफ दिस चैप्टर, पूरे चैप्टर का जो समरी है वो यहाँ पे छोटे में दिया है. वो ज़रा फोकस कर लेते हैं कि हमने जो डिस्कस किया था वही पॉइंट्स दिए हैं. देर आर अ लॉट ऑफ वेरिएशन इन द फूड ईटन इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ इंडिया. इंडिया में ये हमने ऑलरेडी किया था. इंडिया में पूरे अगर इंडिया में आप देखो तो अलग अलग एरिया में अलग अलग फूड वैरायटीज़ आपको मिलेंगे, मतलब लॉट ऑफ वेरिएशन आर देयर, वेरिएशन इन फूड, ठीक है. तो ये हमने फूड वैरायटीज़ के टॉपिक में स्टार्टिंग में हमने किया था. सेकंड, मेन सोर्सेज ऑफ फूड आर प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है, ये भी हमने किया था. सोर्सेज ऑफ फूड में मेन ऑब्वियस पार्ट जो है, जो मेन पार्ट जो है वो कौन सा था, प्लांट्स एंड एनिमल्स सोर्सेज ऑफ फूड में. नाउ
Again, different types of animals based on their food habits. Animals which eat only plants are called as herbivores. Animals which eat only animals are called as carnivores. And animals which eat both plants and animals are called as omnivores. ठीक है, तो ये भी summary. I hope you know all these points. We have already discussed. थोड़ा एक fresh up भी हो गया होगा mind में कि क्या क्या था. नाउ कमिंग टू द एक्चुअल एक्सरसाइज. टेक्स्ट में जो एक्सरसाइज दिया है उसमें हम उसके बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे. दिस इज़ द एक्सरसाइज पार्ट. सो यहाँ पे कुछ 2 to 3 क्वेश्चन आंसर्स भी हैं, मैच द फॉलोइंग भी है, फिलिंग द ब्लैंक्स भी दिया है. ठीक है, सो ये पार्ट आपको सॉर्ट आउट आज हम डिस्कस करेंगे. डिस्कस करने के बाद आपको लिखना रहेगा. मैंने डॉक्यूमेंट्स जो भी है क्लास वर्क अभी हम डिस्कस करने वाला जो भी डॉक्यूमेंट्स है मैं आपको सेंड कर दूंगी. उसमें से आपको अच्छे से पता भी चल जाएगा कैसे लिखना है आंसर. ठीक है, द फर्स्ट क्वेश्चन देखो. डू यू फाइंड दैट ऑल लिविंग बींग्स नीड द सेम काइंड ऑफ फूड? क्या ऑल लिविंग बींग्स, सारे लिविंग बींग्स को सेम काइंड ऑफ फूड की ही रिक्वायरमेंट है? सारे जितने भी लिविंग बींग्स हैं एनवायरनमेंट में वो सब एक ही तरह की फूड की रिक्वायरमेंट होती है उनको? वो येस और नो में पहले आपको जवाब देना है. देन यू हैव टू गिव योर एक्सप्लेनेशन रीज़न. अगर आपने येस कहा है तो येस का एक्सप्लेनेशन, नो कहा है नो का एक्सप्लेनेशन. यहाँ पे एक्चुअल में आंसर क्या होगा? सारे लिविंग बींग्स को एक जैसे ही फूड चाहिए होता है? बिल्कुल भी नहीं. ठीक है, हर एक लिविंग बींग्स की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट होती है, अपना अपना टेस्ट होता है. इसीलिए तो फूड हैबिट के बेसिस में हमने 3 ग्रुप में डिवाइड किया है पूरे लिविंग बींग्स को, हर्बीवोर, कार्निवोर एंड ओमनीवोर. ठीक है, अगर उनका सबका टेस्ट एक ही होता तो ऐसे डिवीजन करने की क्या ज़रूरत थी, है ना. सो ऑलमोस्ट वी कैन से दैट ऑल द लिविंग बींग्स रिक्वायर डिफरेंट काइंड ऑफ फूड्स. तो यहाँ पे येस और नो में अगर जवाब देना होगा तो जवाब क्या होगा यहाँ पे? फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ऑब्वियसली इट विल बी नो. ठीक है, तो हम दूसरे डॉक्यूमेंट्स में मैं आपको दिखाती हूँ. यहाँ पे सी, हाँ, दिस इज़ फॉर योर टेक्सचुअल. दिस इज़ द क्लास वर्क. आई विल सेंड इट टू यू पर्सनली इन योर ग्रुप चैट्स. ठीक है, व्हाट्सएप में. सो यहाँ पे टेक्सचुअल एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन यही है हमने जो डिस्कस किया था. नो ऑल लिविंग थिंग्स डू नॉट नीड द सेम काइंड ऑफ फूड. सब लिविंग बींग्स को एक तरह के फूड की ज़रूरत नहीं है. डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव डिफरेंट ईटिंग हैबिट्स. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं अलग अलग टाइप के हैं एंड उनकी ईटिंग हैबिट्स भी अलग अलग है. देयर ईटिंग हैबिट्स किस पे डिपेंड होता है? एंड उनका खाने का जो हैबिट है, जैसे हर्बीवोर है, कार्निवोर होते हैं कुछ ओमनीवोर होते हैं, तो वो किस चीज़ पर डिपेंडेड होता है? उनका रिक्वायरमेंट. फूड ईटिंग हैबिट किस में डिपेंड होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल देयर रिक्वायरमेंट, मतलब उनकी रिक्वायरमेंट क्या है उसके हिसाब से. ठीक है, जैसे कि बड़े से एनिमल्स हैं कार्निवोर, टाइगर एंड लायंस. अगर वो प्लांट्स, सिर्फ प्लांट्स खाएंगे तो उनका रिक्वायरमेंट हो जाएगा? नहीं, इसलिए वो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं. ठीक है, सो रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेंज होता है ईटिंग हैबिट, उनके टेस्ट के हिसाब से चेंज होता है एंड उनके हैबिटेट के हिसाब से. व्हाट डू यू मीन बाय हैबिटेट? हैबिटेट मीन्स रहने की जगह, या तो जो एरिया में रहते वो जगह. जैसे कि फॉरेस्ट में जो एनिमल्स रहते हैं वो सिटीज़ में आके बड़े बड़े शॉप में से खाना खाएंगे? नहीं. एंड ऑब्वियसली जो ओशंस में जो फ़िश हैं, रिवर्स में जो फ़िश हैं, उनको रिवर का ही फूड मिलेगा, बाहर का फूड उनको नहीं मिलेगा. तो उनके हैबिटेट के हिसाब से, उनके टेस्ट के हिसाब से सारे फूड ईटिंग हैबिट क्या होगी सबकी, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म की ईटिंग हैबिट चेंज होती रहेगी. सो वी कैन से दैट नो ऑल लिविंग थिंग्स डू नॉट नीड सेम काइंड ऑफ फूड. एंड नेक्स्ट पॉइंट क्या है? हर्बीवोर, कार्निवोर एंड ओमनीवोर के बारे में दिया है, क्योंकि ये एक ईटिंग हैबिट पर ही बेस्ड डिवीजन है. तो उसका भी थोड़ा आपको ये आंसर में लिख देना है कि सम लिविंग बींग्स आर हर्बीवोर्स बिकॉज दे ओनली प्रेफर प्लांट्स, एंड सम एनिमल्स, या तो सम लिविंग बींग्स ईट ओनली एनिमल्स एंड देयरफॉर दे आर कॉल्ड एज कार्निवोर्स, एंड सम ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, देयरफॉर दे आर कॉल्ड एज ओमनिवर्स. सो हम इसलिए ये कह सकते हैं कि सारे लिविंग बींग्स की ईटिंग हैबिट सेम नहीं होती. ठीक है, सो दैट इज़ फॉर द क्वेश्चन, दैट इज़ द आंसर फॉर द क्वेश्चन 1. अब मूविंग ऑन टू नेक्स्ट. नेम 5 प्लांट्स एंड देयर पार्ट्स दैट वी ईट. आप अगर टेक्स्ट बुक में देखो, सेकेंड क्वेश्चन भी टेक्स्ट बुक में वही है. ये आपका टेक्स्ट बुक आ गया, टेक्स्ट बुक का स्क्रीन है, वहाँ भी सेकेंड क्वेश्चन देखो. नेम 5 प्लांट्स एंड देयर पार्ट्स दैट वी ईट. ठीक है, तो उसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पे आपने ऑलरेडी लिखा है. इससे ज़्यादा ही 5 प्लांट्स का
आपने उससे भी ज़्यादा लिखा है। आपको अगर याद होगा, हमने जब ये टॉपिक पढ़ा था, डिस्कस किया था, उसके होमवर्क में मैंने एक पूरा टेबल आपको दिया था, अलग अलग प्लांट पार्ट्स के नाम और उनके एग्जाम्पल्स, कौन कौन सा हम एडिबल पार्ट हम खाते हैं प्लांट्स के। ठीक है, तो वही लिख दो, वो भी चलेगा। यहाँ पे अलग से आप 5 प्लांट का पूछा है तो 5 प्लांट का ही लिखना काफ़ी है, अलग अलग पार्ट्स। बट याद रहे, ये जो 5 प्लांट्स आप लिखोगे उसका पार्ट्स अलग अलग होना चाहिए। जैसे कि आप कैरेट और बीट रूट एक साथ नहीं लिख सकते क्योंकि दोनों रूट्स में आते हैं। ठीक है, कैरेट एंड बीट रूट, आप कैरेट को नंबर 1 करके लिखोगे, दूसरा बीट रूट को नंबर 2 करके लिखोगे, दैट इज़ रॉन्ग। बिकॉज ये जो कैरेट है वो भी रूट पार्ट है, बीट रूट है वो भी रूट पार्ट है। तो आपको 5, जैसे कि यहाँ पे दिया है पार्ट्स ऑफ प्लांट दैट वी ईट, वो 5 अलग है ना। तो आपको वेरिएशन लाना है, देयर पार्ट्स, मतलब प्लांट्स के जो पार्ट्स हैं वो अलग अलग टाइप के एग्जाम्पल्स देने हैं। फर्स्ट वन इज़ व्हीट विच इज़ सीड, सेकेंड वन एप्पल विच इज़ फ्रूट पार्ट, पोटैटो विच इज़ स्टेम पार्ट, पढ़ा था मॉडिफाइड स्टेम होता है, कैरेट विच इज़ रूट पार्ट, स्पिनच मतलब पालक विच इज़ द लीफ पार्ट। तो ये हैं 5 प्लांट्स एंड देयर पार्ट्स दैट वी ईट। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग करना है। यहाँ पे आप कॉलम ए एंड कॉलम बी देख रहे हो, इसमें से करेक्ट आंसर आपको मैच करना रहेगा। द फर्स्ट वन देखो कौन सा है, मिल्क, कर्ड, पनीर, घी। अगर आप इसमें देखो सारा एक ही कैटेगरी में आता है, एनिमल प्रोडक्ट में आता है। ठीक है, तो कॉलम बी में देख लेते हैं कौन सा आंसर मैच हो रहा है। ईट अदर एनिमल तो बिल्कुल भी नहीं आएगा, ईट प्लांट्स एंड प्लांट प्रोडक्ट नहीं, आर वेजिटेबल्स मिल्क कर्ड ये सारे वेजिटेबल्स हैं नहीं। सो द लास्ट ऑप्शन इज करेक्ट, आर ऑल एनिमल प्रोडक्ट्स, मिल्क कर्ड पनीर घी आर ऑल एनिमल प्रोडक्ट्स। ठीक है, सेकेंड वन स्पिनच मतलब पालक, कॉलीफ्लावर मतलब फूल गोभी, कैरेट, तो ये सब क्या है, दे ऑल आर वेजिटेबल्स। ठीक है, दे ऑल आर वेजिटेबल्स। सो थर्ड, लायन एंड टाइगर क्या होगा, लायन एंड टाइगर, अब ये दो तो हट गए, ये ऑलरेडी ये दो आंसर मिट गए, अब ये दो बचे हैं। लायन एंड टाइगर क्या होगा, ईट अदर एनिमल्स। ठीक है, लायन एंड टाइगर आर कार्निवोर्स सो दे ईट अदर एनिमल्स। लास्ट वन हर्बीवोर्स का आंसर क्या होगा, eat plants and plant products. So this is the match the following which is given in your textbook that you have to learn. And coming to the filling the blanks, यहाँ पे filling the blanks का देख लेते हैं नेक्स्ट वन। यहाँ पे ऑप्शंस दिए हैं आपको फिलिंग द ब्लैंक्स के नीचे, तो ये ऑप्शंस में जो भी वर्ड दिया है वो टर्म आपको नीचे दिए हुए सेंटेंस में एक्यूरेटली फिट, कौन सा जो भी वर्ड होता है वो फिट करना है, मतलब फिलिंग द ब्लैंक्स। ठीक है, एग्जैक्ट यूजिंग द करेक्ट आंसर। सो टाइगर, फर्स्ट वन, टाइगर इज अ डैश बिकॉज इट ईट्स ओनली मीट, टाइगर ईट्स ओनली मीट, इसीलिए हम उसको क्या कहते हैं, देखो हर्बीवोर कहते हैं नहीं, प्लांट नहीं, मिल्क नो, शुगर केन, एग्जैक्टली द आंसर इज कार्निवोर्स। ठीक है, टाइगर इज अ कार्निवोर बिकॉज इट ईट ओनली मीट। सेकेंड आंसर, डियर eats only plant products and so it is called as herbivore, जो plant product ही खाता है उसको हम क्या कहते हैं, herbivore। थर्ड वन, पैरट ईट्स ओनली डैश प्रोडक्ट्स, पैरट्स क्या खाते हैं, तोता जो होता है पैरट्स, उनका खाना क्या होता है, प्लांट होता है, मिल्क होता है, शुगर केन होता है, ऑब्वियसली इट विल बी प्लांट प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये थर्ड आंसर भी पता चल गया। फोर्थ, द डैश दैट वी ड्रिंक विच कम्स फ्रॉम काउज, बफेलोज एंड गोट्स इज एन एनिमल प्रोडक्ट, क्या है इसमें से कौन सा होगा, दैट इज द मिल्क। ठीक है, फिफ्थ वन, वी गेट शुगर फ्रॉम, ऑब्वियसली फ्रॉम वेयर वी गेट शुगर, इट इज फ्रॉम शुगर केन। ठीक है, सो दिस इज द फिलिंग द ब्लैंक्स एंड दिस वॉज ऑल अबाउट द फिलिंग द ब्लैंक्स। अब आपके टेक्स्ट में अगर हम ध्यान दें तो टेक्स्ट बुक में देखो, टेक्स्ट बुक में हमने अभी इतना कवर कर लिया है फिलिंग द ब्लैंक्स तक, यहाँ तक। ठीक है, अब इसके बाद जो दिया है दैट इज़ द सजेस्टेड प्रोजेक्ट्स एंड एक्टिविटीज़। अब ये देखो प्रोजेक्ट्स एंड एक्टिविटीज़, अभी आपको सारा प्रोजेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है भी नहीं, क्योंकि बहुत सारे उसके लिए असिस्टेंस चाहिए होगा आपको, आप बैक असिस्टेंस चाहिए होगा आपको, घर से बाहर निकलना पड़ेगा, बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हैं जो यहाँ पे आप कर नहीं सकते। मतलब आप देखो, अगर फर्स्ट एक्टिविटी आप देखोगे, कुछ भी आप गेस वर्क भी कर सकते हो, ऐसे वाले एक्टिविटीज़ हैं।
मतलब आपको घर में जो लिजार्ड है वो लिजार्ड को बाहर जो जंगल में लिजार्ड मिलते हैं उन दोनों में कंपेयर करना है। मतलब घर में जो लिजार्ड देखते हैं, हाउस लिजार्ड क्या खाते हैं, और जो गार्डन लिजार्ड है बाहर जो है वो लिजार्ड क्या खाता है, तो उसको कंपेयर करना है। तो यू कैन अज्यूम कि आप कुछ हद तक ये कर सकते हो, कुछ हद तक नहीं भी कर सकते। अब पूरे दिन तो पीछे भागोगे नहीं उसके वो क्या खाता है देखने के लिए, ठीक है। सो देर आर सम ऑफ द सजेस्टेड प्रोजेक्ट्स दैट यू कैन अज्यूम कि उसके आंसर क्या हो सकते हैं। सो यू डोंट हैव टू पर्टिकुलरली फोकस ऑन दिस, सॉरी, you don't need to particularly focus on this part. So coming to the things to think about, this is very important, ठीक है। ये जो थिंग्स दैट वी हैव टू थिंक अबाउट करके जो अलग से दिया है वो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें जो भी क्वेश्चन आते हैं वो एप्लीकेशन लेवल के क्वेश्चन होते हैं, इनडायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं, जहाँ आपको खुद अपने थिंकिंग, मतलब कोई आपको टेक्स्ट बुक में ये पूरे चैप्टर में इसका आंसर नहीं मिलेगा, चैप्टर में कहीं पे भी लिखा हुआ आपको आंसर नहीं मिलेगा। ये क्वेश्चन के जो आंसर है ये आपको खुद से सोच के लिखना होगा, ठीक है, मतलब बाय योर ओन। तो ये एप्लीकेशन लेवल है, तो इसका हम डिस्कस कर लेते हैं ये दो क्वेश्चन। फर्स्ट वन, डज एवरीवन अराउंड यू गेट इनफ फूड टू ईट, इफ़ नॉट वाई। क्या आपके सराउंडिंग में जितने भी लोग रहते हैं उनको पेट भर के खाना मिलता है, अगर नहीं तो क्यों, क्यों नहीं, ठीक है, वाई, यू हैव टू गिव द रीज़न। सो मिलता है क्या, अगर देखो पूरे इंडिया में जितने भी लोग हैं सबको एक ही जैसा सब पेट भर के खाना मिलता है? ऑब्वियसली द आंसर इज नो। सो वी हैव टू डिस्कस विद पॉइंट्स। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने डिस्कस किया है दिस पार्ट। नो एवरीवन अराउंड मी, आपको अराउंड मी लिखना है बिकॉज यू आर गिविंग योर ओन व्यू, आप अपना व्यू दे रहे हो, अपना आंसर दे रहे हो। सो यू हैव टू राइट लाइक दैट। अगर आप क्वेश्चन देखोगे, क्वेश्चन में भी वही दिया है, डज एवरीवन अराउंड यू, ठीक है, तो आपको वैसे ही लिखना है, नो एवरीवन अराउंड मी डज नॉट गेट इनफ फूड टू ईट, द रीज़न आर एज फॉलोज। रीज़न क्या है, नहीं मिलता सबको फूड, एंड उसका रीज़न क्या है, ये उसका रीज़न है, ठीक है। फर्स्ट वन, पॉवर्टी, जो पुअर लोग हैं जिनके पास फाइनेंस उतना है नहीं, पैसा उतना ज़्यादा है नहीं, वो ज़्यादा फूड आइटम्स खरीद नहीं सकते, एंड या तो कह लो कि वो पेट भरने के लिए, मतलब मिनिमम सफिशेंट अमाउंट ऑफ पेट भरने के लिए ही वो खाना खरीदते हैं, ठीक है। सो पॉवर्टी, पुअर पीपल कैन नॉट बाई इनफ फूड, वो एक रीज़न है। सेकेंड वन, अर्बन एक्सपेंशन। व्हाट डू यू मीन बाय अर्बन एक्सपेंशन? अर्बन क्या है, अर्बन मतलब सिटी एरिया, उसका ऑपोजिट क्या होगा, रूरल, विलेज एरिया, ठीक है। तो अर्बन एक्सपेंशन, व्हाट डू यू मीन बाय एक्सपेंशन? मतलब एक्सपैंड होना या तो कोई चीज़ बड़ा करना। अर्बन एक्सपेंशन मतलब जितने भी सिटी हैं आजकल, फार्म विलेज एरिया कम और सिटी एरिया ज़्यादा होते जा रहे हैं। मतलब जितने भी फार्म लैंड है खेती करने के लिए जो भी है, वो लैंड को हम हटा के वहाँ पे बिल्डिंग्स खड़ा कर रहे हैं, या तो उसको कम्प्लीटली अर्बनाइज मॉडर्न कर रहे हैं, ठीक है। अर्बन एक्सपेंशन हो रहा है, मतलब अर्बन एक्सपेंशन होने की वजह से क्या होगा, रिजल्टिंग जितने भी फार्मलैंड्स हैं जहाँ पे हम खेती कर सकते हैं, जहाँ पे हम अपना फूड ग्रो कर सकते हैं, उतना लैंड हमें कम मिल रहा है, कम होता जा रहा है लैंड, एंड रिजल्टिंग क्या होगा, फूड भी कम होता जाएगा, है ना। सो अर्बन एक्सपेंशन, सिटीज़ आर एक्सपैंडिंग, सिटीज़ एक्सपैंड हो रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, एरिया में ज़्यादा बढ़ रहे हैं। फार्मिंग लैंड इज़ डिक्रीजिंग, ठीक है। एज अ रिजल्ट फार्मिंग लैंड क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है डे बाय डे, ड्यू टू विच इनफ फूड कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड। इनफ फूड जितना डिमांड में है उतना फूड हम प्रोड्यूस कर नहीं सकते। सो थर्ड वन इज सीजनल चेंज। दिस इज़ द सीजनल चेंज, आपने देखा होगा, आपको पता भी होगा सीजनल चेंज अभी जो पहले जैसा नहीं था। अभी रेनफॉल भी हम ऐसे तो कह सकते हैं कि मई एंड जून फर्स्ट वीक में रेनफॉल स्टार्ट हो जाना चाहिए सीज़न, बट अभी अभी आजकल क्या चल रहा है, हमेशा मतलब लास्ट ईयर भी अगर देखो रेनफॉल जुलाई एंड में सब आया था, ठीक है। तो मतलब सीज़न जो है वो भी चेंज हो रहा है, सीज़न के भी चेंज हो रहे हैं ड्यू टू बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, ये सब जो एनवायरमेंटल हजार्ड्स हैं उसके वजह से सीजन्स भी चेंज हो रहे हैं, जिसके वजह से वही सीजनल चेंज क्रॉप्स पर भी हावी पड़ सकते हैं। जो फार्मर्स हैं उनका कल्टीवेशन है, टाइम टू टाइम रेनफॉल ना मिलने पर उनके क्रॉप्स भी कम आ सकते हैं। सो ड्यू टू इनएडिक्वेट रेनफॉल वी आर अनेबल टू कल्टिवेट सफिशेंट क्रॉप्स, ठीक है। तो दिस आर द थ्री रीजन्स क्यों आपके सराउंडिंग में इनफ फूड नहीं मिलता, उसके 3 रीजन्स। सो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आप देखो, सो दिस इज़
वॉट आर द वेज वी कैन थिंक ऑफ टू अवॉइड वेस्टेज ऑफ फूड। हम फूड का वेस्टेज कैसे अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है, फूड को वेस्ट होने से हम कैसे बचा सकते हैं, तो उसके पॉइंट्स लिखने हैं। यू कैन राइट इट बाय योर ओन, यू नो द आंसर। आप खुद जान सकते, आपको खुद पता होगा ये सब आंसर कि फूड को कैसे वेस्ट नहीं करना चाहिए, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो यू कैन राइट बाय योर ओन ऑल्सो, ठीक है। यहाँ पे मैंने कुछ आपको रेफरेंस के तौर पे ये पॉइंट्स दिए हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप यही पॉइंट्स लिखो, आप खुद का भी पॉइंट ऐड कर सकते हो, प्रोवाइडेड आपका पॉइंट करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। सो द फॉलोइंग स्टेप्स कैन हेल्प अस टू अवॉइड द वेस्टेज ऑफ फूड। सो वेस्टेज ऑफ फूड के लिए ये जो स्टेप दिए हैं वो अगर वो स्टेप हम फॉलो करें तो हमारा वेस्टेज ऑफ फूड थोड़ा कम हो जाएगा। तो क्या है देखते हैं। कुक फूड एज़ पर रिक्वायरमेंट, मतलब आपके घर में जितना रिक्वायरमेंट है फूड का उतना ही कुक करें, ज़्यादा नहीं। जैसे कि अगर 2 या 3 मेंबर है या 4 मेंबर है तो उन लोगों के लिए ही फूड प्रिपेयर करना है, 10 लोगों के लिए नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं कर देना है जिससे फूड क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। आप मैक्सिमम उसको शाम तक रख सकते हो या दूसरे दिन तक रख सकते हो, बट यू कैन नॉट कीप इट सेफ टिल होल्ड 2 to 3 days, ठीक है। तो आपको वेस्टेज ऐसे आप कम कर सकते हो, अपने घर में फूड का वेस्टेज कम कर सकते हो बाय कुकिंग इनफ फूड। जितना चाहिए उतना, रिक्वायरमेंट जितना है उतना ही कुक करिए, ठीक है। सो अवॉइड कुकिंग एक्सेस ऑफ फूड विच लीड्स टू वेस्टेज। एक्सेस फूड अगर आप कुक करोगे तो वो वेस्ट में जाएगा। सेकेंड पॉइंट, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स परचेज्ड शुड बी कंज्यूम्ड विद इन पर्टिकुलर टाइम पीरियड। जो भी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आपके घर पे आप खरीदते हो, मेक श्योर कि आप मैक्सिमम 4 to 5 days के अंदर उसको कंज्यूम कर लो या तो खा लो। क्यों? क्योंकि नहीं तो वो पड़े पड़े क्या हो जाते हैं, सड़ जाते हैं, या तो इंग्लिश में हम क्या कहेंगे, इट विल बी रॉटेंड, ठीक है, सड़ जाएंगे। सो बेकार गया ना, वो भी तो एक वेस्टेज ऑफ फूड है। खरीदा है बट हमने खाया भी नहीं, बस ऐसे ही बिगड़ गया, ठीक है। सो वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स परचेज शुड बी कंज्यूम्ड। कंज्यूम्ड मतलब क्या, खाना, ठीक है। खाना मतलब खा लेना, ईटिंग, दैट इज कंज्यूम्ड। शुड बी कंज्यूम्ड विद इन अ पर्टिकुलर टाइम बिफोर इट गेट्स रॉटन। रॉटन मतलब सड़ना, ठीक है। तो सड़ने से पहले जो भी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आपने खरीद के रखे हैं उन सबको कंज्यूम कर लिया करो। थर्ड पॉइंट, वी शुड टेक प्रॉपर केयर ऑफ स्टोर्ड ग्रेन्स। स्टोर्ड ग्रेन्स मतलब गेहूँ ये सब है, चावल ये सब जो आपके घर में है, वो नो डाउट हम बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ख़रीद के रखते हैं, है ना। तो आप इतना ज़्यादा क्वांटिटी में आप घरों में ख़रीद के रखोगे ये ग्रेन्स जो गेहूँ हैं सब, तो उसको स्टोर करना भी अच्छे से, मतलब अच्छे से उसको स्टोर करना चाहिए। अगर उसमें कीड़े मकोड़े आ गए तो पूरा ग्रेन्स बिगड़ जाएगा, है ना। सो वी शुड टेक प्रॉपर केयर। किस में केयर करना चाहिए, ऑफ स्टोर्ड ग्रेन्स। स्टोर्ड ग्रेन्स जो हैं उसको प्रॉपर केयरिंग देना चाहिए, ताकि सो दैट दे डू नॉट गेट स्पॉइल, ख़राब ना हो, या तो कीड़े मकोड़े उसके इंसेक्ट्स ना आ जाए उसके अंदर, ठीक है। तो ऐसे ऐसे आप फूड वेस्ट होने से बचा सकते हो। दिस आर सम ऑफ द पॉइंट्स। सो दिस वॉज ऑल अबाउट योर टेक्सचुअल एक्सरसाइज। सो हियर वी आर कंक्लूडिंग आवर फर्स्ट चैप्टर। ये जो आपका फर्स्ट चैप्टर है यहाँ पे ख़त्म हम कर रहे हैं टेक्सचुअल। आज हमने पूरा उसका क्वेश्चन आंसर जो टेक्स्ट में दिया है सब कुछ हमने डिस्कस कर लिया। सो मेक श्योर टू राइट दिस क्वेश्चन आंसर। ये जितना भी टेक्सचुअल एक्सरसाइज है ये आपको अपने बुक में लिखना रहेगा। लिखना ही नहीं है, सिर्फ लिखना ही नहीं है, क्या करना है, और लर्न भी करना है। आपको अच्छे से याद भी करना है क्या है, विद डेफिनेशंस एंड ऑल द फैक्ट्स, ठीक है। तो टुडे वी आर कंक्लूडिंग आवर क्लास। ये बस इतना डिस्कस करके हम कंक्लूड कर रहे हैं। हमारा फर्स्ट चैप्टर भी ख़त्म हो गया है, फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम, एंड उसका टेक्सचुअल एक्सरसाइज भी हमने आज डिस्कस कर लिया है। मेक श्योर कि आपको सारे पॉइंट अच्छे से समझ में आए हो। अगर कोई भी पॉइंट ऐसा है जो नहीं समझ में आया आप पूछ सकते हो, क्योंकि यहाँ पे चैप्टर ख़त्म हो रहा है। एंड यहाँ पे हमने क्वेश्चन आंसर भी डिस्कस कर लिए हैं। काइंडली राइट दीज आंसर इन योर नोटबुक्स। So now we are winding up the class. So bye students, enjoy your day.